एक्स्ट्रा फिट बीवी। रौनक की बीवी को एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का बड़ा शौक था। वो हर वक्त वॉक करती और संतुलित आहार लेती। लेकिन झनक का ये शौक अब उसकी सनक बन गई थी। एक दिन रात को 3 बजे, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे रौनक, कल मैंने ना पेस्ट्री खाई थी। रात भर नींद नहीं आई ये सोच सोच कर कि मैंने कितनी कैलोरी गेन कर ली होगी। अरे झनक, तुम पागल हो चुकी हो। कैलोरी के चक्कर में खाना पीना सब छोड़ देती हो। पतले होने के साथ इंसान को एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। अरे संतुलित आहार हमें सब कुछ देता है और एक्सरसाइज से शरीर चुस्त रहता है। अरे झनक, लेकिन रात के 3 बजे। चलो तुम्हारी मर्जी, मैं तो समझा ही सकता हूँ। मैं चला सोने। झनक लगातार कड़ी एक्सरसाइज करती है और सुबह सुबह रौनक के लिए खाना बना कर देती है। उससे कहती है, मैंने ना तुम्हारे लिए संतुलित आहार बनाया है, इससे तुम्हारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। रौनक बेचारा जैसे ही ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलता है, उसके सामने एक ब्रेड और थोड़े से पालक के पत्ते दिखते हैं। बेचारा वही खाकर दोबारा काम पर लग जाता है, लेकिन शाम तक उसे चक्कर आने लगते हैं। रौनक का दोस्त उससे पूछता है, अरे रौनक, क्या हुआ? आज काफी थके थके से लग रहे हो। अरे क्या बताऊँ यार, बीवी ने संतुलित आहार के नाम पर एक ब्रेड और थोड़ा सा सलाद दिया था। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी बीवी ने आज मुझे ज्यादा ही पराठे दे दिए थे। ले, तू भी खा ले। रौनक पराठे देखकर खुश हो जाता है और सारे पराठे खा लेता है। अगले दिन भी झनक ऐसा ही करती है, लेकिन रौनक रोज कभी बाहर से तो कभी किसी के टिफिन से खाकर गुजारा कर लेता। एक दिन रौनक की माँ उन लोगों के घर रहने के लिए आती है। माँ को देखकर रौनक खुश हो जाता है। अरे माँ तुम, अरे तुमने देर क्यों कर दिया आने में? न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या तू बहू को कुछ खाने को नहीं देता? हड्डियां बाहर निकल आई है बेचारी की। अरे नहीं माँ जी, और शुक्रिया कि आपको मेरी हड्डियाँ दिख गई। मैं दरअसल ना बहुत ही संतुलित खाना खाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और घंटों वॉक भी करती हूँ, जिससे मैं चुस्त दुरुस्त रहूँ। समझ रही है ना आप? अरे संतुलित वंतुलित तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और अपनी पसंद का ही खाना खिलाऊंगी। जिसे खाना है वो खाए, ना खाना हो वो ना खाए। माँ के मुंह से ये बात सुनते ही रौनक खुश हो जाता है और जोर से बोल पड़ता है, हाँ माँ हाँ, आपके हाथ का खाना खाने को तो मैं तरस ही गया। और मेरी ऑफिस में भी मैंने सबको बोल दिया है कि मेरी माँ आ रही है, अब मैं उनके हाथ का बना खाना लेकर आऊँगा। झनक को रौनक की बात अच्छी नहीं लगती। वो अंदर चली जाती है। अगले दिन माँ स्वादिष्ट मटर पनीर, दाल मखनी और कबाब बनाकर टेबल पर रखती है। रौनक और माँ खाना खाते हैं, लेकिन झनक बस सलाद खाकर सोने चली जाती है। झनक का कम खाना लगातार कम होता चला जाता है। एक दिन झनक अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। माँ डर जाती है और रौनक को डॉक्टर को बुलाने कहती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, अरे बाप रे, कैसे हैं आप लोग? आपकी बहू में तो सभी ज़रूरी तत्वों की कमी है। मुझे हैरानी हो रही है कि ये खाना खाती भी है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो संतुलित आहार और एक्सरसाइज की बात करती है और वैसे ही खाती पीती है। तब तक झनक को भी होश आ जाता है। क्या हुआ है मुझे डॉक्टर? अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। तुम किसी डाइटिशियन और ट्रेनर की सलाह पर डाइट और एक्सरसाइज कर रही हो ना? ना जी ना, किसी की नहीं, बस टीवी और यूट्यूब में देखकर सीख रही थी। वाह वाह वाह, इतनी पढ़ी लिखी और जागरूक लड़की इस तरह की बात करती अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट की सलाह पर ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर कला के साथ विज्ञान से भी चलता है, जिसकी सही जानकारी इससे जुड़े एक्सपर्ट से ही हमें मिल सकती है। मैं समझ गई डॉक्टर साहब, अब से मैं खुद का ख्याल रखूंगी और वो भी सही आहार के साथ ही। डॉक्टर के जाने के बाद झनक सास को कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं आज से पूरे घर के साथ मिलकर खाना खाऊंगी,
क्योंकि माँ के हाथ के खाने से ज़्यादा संतुलित आहार तो कुछ हो ही नहीं सकता।